गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरी नमस्कार। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम रेशो की। देखिए इससे पहले हम कर चुके हैं क्या, परसेंटेज। परसेंटेज के कुछ फंडामेंटल्स को पे हमने क्लास की है, जैसे परसेंटेज क्या होती है, इंक्रीज कैसे होती है, और इसको ये डिक्रीज किसी की कैसे होती है। साथ में ए बी का कोई अगर परसेंटेज का कोई बात आती है कि ए की बी के साथ में क्या परसेंटेज है, उस टाइप के हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी इससे आगे जो इससे थोड़ा सा मतलब डिफरेंट पैटर्न्स के या इससे थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन वो हम आगे आने वाली क्लास में करेंगे। अभी बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक का बेसिक क्लियर करेंगे, जिसे हम बोलते हैं रेशो। देखिए रेशो का क्या मतलब होता है। रेशो का मतलब होता है कोई दो आदमी है, मान लो ए बी है, तो उनके बीच में रेशो दे दिया ए बी इज इक्वल टू 1:2। तो इसका क्या मतलब है कि ए के पास किसी भी चीज का जितना हिस्सा है उसके मुकाबले बी के पास उससे दोगुना हिस्सा है। यही तो मतलब है रेशो का। 1:2 का मतलब है कि ए और टू में टू का अनुपात है। इसको रेशो में हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात। यानी कि बात करें, अगर हम पैसों में बात कर लें, किसी भी चीज में अगर ये रेशो दिया है, मान लो पैसों का दिया है, अगर ए के पास 100 रुपए हैं तो बी के पास कितने हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली 200। क्योंकि भैया रेशो 1:2 का है, यानी कि इसके पास एक गुना है तो इसके पास दो गुना है। तो अगर 100 रुपए हैं तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 200। अगर ए के पास हमारे पास मान लो किसी ने दे दिए 1500 रुपये, तो बी के पास कितने हो जाएंगे? बी के पास हो जाएंगे 3000 रुपये। ऑटोमेटिकली इससे दोगुना, यानी कि दो का रेशो है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं हम रेशो के बारे में। देखिए क्या है जो रेशो की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मतलब वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम। रेशो की जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि दे दिया, कोई भी रेशो दे दिया, एक्स वाई के बीच में दे दिया, मान लो 3:4 का, तो ये रेशो हमेशा समान रहेगा इसमें। चाहे हमें अगर मान लो 3 में हमने 5 मल्टीप्लाई बाई 5 किया, तो 4 में भी मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, तो कितना? 5 3 जा, और इंटू 20। तो यानी कि इनका रेशो कितना हो गया? 2। 15:20। और ये रेशो भी क्या है? सेम है, 3:4। यानी कि इसको हम काट सकते हैं किससे? अगेन 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 3 जा, 5 4 जा। तो यानी कि रेशो जो होते हैं, रेशो हमारा क्या होता है? रेशो जो अगर बढ़ता है, मान लो कोई भी किसी का भी रेशो दिया हुआ है, तो वो अगर हमारा इंक्रीज होगा तो दूसरे में भी ऑटोमेटिकली उतना ही इंक्रीज होगा, उतना ही मतलब कि उसी रेशो में। अगर इसमें रेशो मान लो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें मान लो हमने डिवाइड कर दिया 5 से, तो इसमें भी हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अभी नेक्स्ट में बात करते हैं। देखिए रेशो में अगर यहाँ तक बात होगी थी ए और बी में दिया हुआ है, तो ये नेक्स्ट कंसेप्ट को हम देखते हैं कि ए बी में दिया हुआ है, तो सभी को पता है कि ए बी का रेशो मान लो 2:4 दे दिया है, 2:5 ले लेते हैं। और बी सी का रेशो दे दिया, कोई तीसरा टर्मिनल जोड़ दे दिया, बी और सी, ये दे दिया हमारा 5:4। तो इसका रेशो कितना हो जाए? यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यानी कि बी तो सेम रहेगा। ए का साथ में बी का रेशो कितना है? 2:5। वैल्यू दोनों की सेम है। तो और बी के साथ में सी का रेशो कितना है? 5:4।
तो ये बन गया हमारा ए रेसो बी रेसो सी। अभी इसमें एक और बात करते हैं हम। देखिए, अगर हमने उसने रेशो दे दिया ए ई टू बी 2:4, और ये बी है, और बी ई टू सी 5:3। अभी देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू अलग है, यहाँ पे अलग है। तो हमें इस इन रेशो को, तीनों का रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5 में मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी और इस 4 से मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे इज इक्वल इंटू 5 यहाँ पे इंटू 4 और यहाँ पर इंटू 4। तो ये हो गया हमारा 5:10, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12। ये देखिए अभी बी की वैल्यू दोनों के साथ में, ए के साथ में भी सी के साथ में भी सेम रेशो में आ गई। तो ए रेशो बी रेशो सी कितना हो गया हमारा, ये रेशो बन गया हमारा 10। बी की वैल्यू 20 है दोनों में, 20 और 12। क्लियर। तो ए बी सी में हम ऐसे रेशो को आराम से दोनों में इन एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर करके हम क्या निकाल सकते हैं, उनका रेशो बना सकते हैं। इसी में हम अगर बात करें, इसी में बात करते हैं हम। देखिए इसमें ले लेते हैं, अगर हमने नेक्स्ट ले लिया हमने ए इज टू बी, बी इज टू सी था, ये कितना था, 2:4, 5:3। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये ऐसे मल्टीप्लाई में 5:10, फिर एक बार ऐसे मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, और फिर ऐसे मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12। तो ये जो रेशो निकल के आ जाएगा, ये हमारा किस चीज का रेशो निकल के आ जाएगा, ए ई टू बी ई टू सी। तो फास्ट जब हम किसी भी क्वेश्चन को देखते हैं तो फास्ट करने के लिए हमें इस तरह दोनों को लिखना पड़ेगा, या लिख करके या तो ऐसे निकालो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही इसको ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है। अभी रेशो का एक सेकंड कंसेप्ट पर और बात करते हैं, वो क्या है, वो देखिए, अगर दे दिया 2a इज इक्वल टू 5b, तो और क्वेश्चन आ गया कि ए ई टू बी निकालिए, तो ए ई टू बी कैसे हो जाएगा। देखिए कोई बोलेगा कि यहाँ से ए ई टू बी हो गया, ए रेसो विद रेस्पेक्ट टू बी हो गया हमारा 2:5। देखने से तो ऐसे लग रहा है 2a/5b है, नहीं, लेकिन ये क्या है, गलत है। इसको निकालने के क्या करना पड़ेगा हमें, 2a इज इक्वल टू 5b। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 10। अभी देखिए एलसीएम 10 लेने के बाद ये 2 5 जा 10, 5 2 जा 10। तो ए रेसो बी क्या आ जाएगा हमारा, 5:2। ऐसे रेसो इसका एलसीएम लेकर के निकालना पड़ेगा। अभी इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। अभी देखिए हमने दे दिया 2a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c, इनका रेशो निकालना है। तो हमें क्या करना है, 5 का, 4 का और 2 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 4 2 2 जा 4, और अगेन 20 एलसीएम हो गया। ये इससे कितना हो गया, 10, और 5 जा 5 4 जा। तो ये क्या बन गया हमारा, ये ए ई टू बी ई टू सी का हमारा रेशो आ गया। क्लियर। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा और इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
इन दो तीन चीजों को ध्यान में रखना है कि रेशो का जब भी हमारा मतलब कोई भी रेशो हो, कोई भी रेशो बिटवीन टू थिंग्स नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी कि अब बात की थी हमने ए बी में रेशो की 1:2 से, तो ये रेशो हमेशा सेम रहेगा कब तक, अनटिल, अगर हमें नोट नोट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, या हम बोल सकते हैं अनटिल नोट एनी चेंज इन इंडिविजुअल। जब तक हमारा इंडिविजुअल में कोई चेंज नहीं होगा ये रेशो सेम रहेगा। यानी कि अगर ये हमारा इंटू 5 से बढ़ेगा तो ये भी इंटू 5 से बढ़ेगा, 5:10 हो जाएगा। लेकिन हमारा कोई अगर इंडिविजुअल में चेंजमेंट हो जाए, जैसे कि भाई 5:10, इसके पास रैश 5 थे, इसके पास रैश 10 थे, अब किसी ने आकर के इसको +2 और कर दिए, तो क्या हो गए, इसके पास 12 बन गए। तो ये रेशो इनका चेंज हो जाएगा क्योंकि इंडिविजुअल में चेंजमेंट आया है। लेकिन अगर हम बात करें रेशो में और विदाउट इंडिविजुअल चेंज की, तो रेशो हमेशा सेम ही रहेगा, 1:2 ही रहेगा। कुछ भी कितने से भी मल्टीप्लाई करो, कितने से भी हम डिवाइड करो, ये एक रेशो की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि रेशो विल बी ऑलवेज सेम। ठीक है, कोई भी मल्टीप्लाई या कोई भी डिवाइड करने से रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन, मेरे ख्याल से इन दो तीन कंसेप्ट को आप दिमाग में रख करके रेशो के हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले आ गया ये, सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 1065। देखिए मैथ में क्या होता है, मैथ में हमें क्या करना है, हमें सेम वही करना है जो क्वेश्चन बोलता है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। उसके साथ 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 में, इसके साथ में क्या है, मतलब हमें क्वेश्चन के साथ में चलना है। ये मैथ का बेसिक रूल है। जितना जितना जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे करते रहो और चलते रहो, और आखिर में क्या होगा, जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन तो सिर्फ इसमें इतना ही है, फाइंड दी सेकंड नंबर, यही क्वेश्चन वाला पार्ट है। बाकी तो सब सॉल्यूशन दिया है, यानी कि बाकी तो सब क्या है, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें उसने डेटा दिया हुआ है, तो इस डेटा को हमने जैसे जैसे दिया है उसके साथ चलते हैं। और मैथ में सिंपल रूल है क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे हम अब इसी में देखते हैं, इस सम ऑफ थ्री नंबर से जितना, मान लो कोई थ्री नंबर है, चलो ए प्लस बी प्लस सी मान लेते हैं, इनका सम दे दिया 1065। द रेशो बिटवीन फर्स्ट टू नंबर इज 5:7। यानी कि फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। यानी कि फर्स्ट टू नंबर्स ए टू बी हो गया हमारा 5:7, एंड रेशो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 3:5। यानी कि बी टू सी, सेकंड ये थर्ड ये है, कितना है, 3:5। देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई, तो एक ए की वैल्यू कितनी होगी, 15, 21, 21, 35।
तो ए बी सी में कितना रेशो बन गया, ए बी सी, ये बन गया 15 × 21 × 35। क्लियर? इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अभी इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे क्या हुआ, एबीसी का भी हमें रेशो मिल गया और उसने ए प्लस बी प्लस सी का ये दिया था। अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड दी सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या है हमारा, बी। क्या हो जाएगा, 21 डिवाइड बाई टोटल ऑफ सम। इतना तो पता ही होगा कैसे निकालते हैं, जैसे 35 और 21 हो गए 56 और 15 हो गए 71 इंटू कितने से कर देंगे, टोटल, जो इनका टोटल वैल्यू दिया था, इंटू 1065 जी। अभी 3 7 जा 7, नहीं 71 से काटते, 71 ही, वन, 1 जा 71, बच गए हमारे 29 और 6 35, 35 5 इसका सेम। अभी इस पे 71 से जा 7 7 5 तो ये आ गया हमारा 21 × 15। और इसको हम कैसे लिख, 21 × 15 के गुना कर लो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। यानी कि ये आ जाएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 13, 315। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं। देखिए सम ऑफ थ्री नंबर्स दिया था, जो कि हमारा क्या था, 1065 था। ठीक है, उसके बाद में द रेशो बिटवीन फर्स्ट टू नंबर्स दे दिया उसने, 5:7। ठीक है, और सेकंड रेशो में दे दिया उसने 3:5। इसको हमने तीनों को आपस में सेम कर लिया, रेशो में बना लिया। 8:5 हमारा क्या वैल्यू आएगी, 15 21 35। अब इसमें हमें बी की वैल्यू निकालनी है। बी की कैसे निकलेगी, 21 डिवाइडेड बाई इन सब का टोटल, टोटल कितना हो जाएगा 71, इंटू टोटल की वैल्यू क्या थी 1065। 71 से 15 टाइम गया और आंसर बी की वैल्यू आ गई हमारी 315। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 81 is divided into two parts in a way that 1/3 of the first part and 1/5 of the second। देखिए मान लो 81 का कोई, 81 को हमने कितने पार्टों में डिवाइड किया, टू पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 में। ठीक है, उसने अभी क्या बोला है, गिवन क्या है क्वेश्चन में, ये सब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जब एग्जाम में आते तो डायरेक्ट कर देना है बस मेंटली। गिवन दिया है 1/3 ऑफ द फर्स्ट एंड 1/5 ऑफ द सेकंड का रेशो कितना हो गया, 4:3। ये रेशो दे दिया। अभी देखिए, तो यानी कि 1/3 इंटू फर्स्ट डिवाइडेड बाई 1/5 इंटू सेकेंड, और रेशो हो गया इसका 4/3। इसका मीनिंग यही है ना। अभी इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ जाएगा, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 5 3 जा 15। ये आ गया 1:2 का रेशो। अभी देखिए इन दोनों की वैल्यू कितनी दी थी, दोनों को जोड़ करके 1 और सेकंड की वैल्यू कितनी दी थी 81। यानी कि दोनों को जोड़ दिया, 15 12 27। 27 है हमारा 81 के बराबर, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 81/27।
27 से 3 बाहर कट गया तो 1 = 3 आ गया। तो इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 और 45। जिसकी भी पूछिए उसी की बता दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? दो की वैल्यू दी थी फर्स्ट और सेकंड की, इसमें दी थी 1/3 ऑफ फर्स्ट इज टू 1/5 ऑफ सेकंड का रेशो कितना था? 4:3। इसको क्या कर दिया हमने, ये हो गया फर्स्ट का रेशो, ये हो गया सेकंड का, और रेशो कितना था? 4:3। फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या किया फिर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी इनकी, इनकी इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने के बाद क्या आ गया? 12:15। दोनों की वैल्यू दी है, 27 की वैल्यू दे दी उन्होंने 81। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। 3 की दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों की वैल्यू निकल आएगी। ये एक ही है, फर्स्ट की है, सेकंड की है। जिसका भी क्वेश्चन में पूछा हो उसके हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, डेली इनकम ऑफ अनिष्का एंड प्रिया आर इन द रेशो 4.5 लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं अनिष्का और जी प्रिया, इनकी इनकम का रेशो कितना है? 4:5। देयर डेली एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख लेते हैं इनकम, और एक्सपेंसेस कितने हैं? एक्सपेंसेस आर इन द रेशो 3:4। इफ ही सेव्स रेस्ट 200 पर डे, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं सेविंग। तो हमको सभी को पता है कि सेविंग होती क्या है। देखिए सेविंग क्या होती है? सेविंग होती है इनकम माइनस जो भी हमने एक्सपेंडिचर किया है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है। तो यहाँ पे सेविंग कितनी आ जाएगी? 3। 4 - 3 1, 5 - 4 1। यानी कि दोनों की सेविंग क्या है? सेम है। और सेविंग कितनी पीछ रहा है? सेव। यानी कि ये भी 200 की वैल्यू होगी, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 200। व्हाट आर देयर डेली इनकम्स? ठीक है, तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 200। इनकम कितनी थी? 4 और 5। तो भी हम क्या इनकी इनकम कैसे निकाल सकते हैं? 1 की वैल्यू 200, 4 की वैल्यू 4 इंटू 5 की वैल्यू 5 इंटू 200। यानी कि अनिष्का की हो जाएगी हमारी 800, और प्रिया की हो जाएगी हमारी 1000। क्लियर है? जिसका भी पूछा है आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इतनी बात समझ में आई या नहीं? देखिए इसको एक बार और देखते हैं। डेली इनकम दी थी अनिष्का और प्रिया के 4:5 रेशो में, और एक्सपेंडिचर दिया था उनका 3:4 रेशो में। तो सेविंग कितनी हो गई? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 1 1। और जबकि सेविंग ईच की हर एक की दी थी कितनी उन्होंने? 200 रुपए। यानी कि 1 की वैल्यू कितने के बराबर? 200 की। 1 की वैल्यू 200 के बराबर आ गई, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 200, 800। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 200, 1000। इस प्रकार दोनों की अनिष्का की और प्रिया की डेली इनकम को हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं अगले पर। इन थ्री नंबर्स द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 2:3। देखिए कोई भी थ्री नंबर है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड का रेशो कितना दे दिया उसने? 2:3। और फिर एंड दैट द सेकंड एंड थर्ड रेशो इज 3:4। सेकंड और थर्ड का रेशो दे दिया 3:4। इफ if the product of first and second number is 3 4 5 6, then थर्ड नंबर is, तो हमें क्या निकालना है? थर्ड नंबर को निकालना है। चलो सबसे पहले इनके रेशो को सेम कर लेते हैं। तो ये रेशो फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड क्या आ गया? 2:3:4।
क्लियर। अभी देखिए उसने क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 3 4 5 6। प्रोडक्ट है फर्स्ट सेकंड नंबर की। मान लो ये 2a था, ये 3a है, मान लिया ये 4a है। तीनों में a की मल्टीप्लाई होने से फिर कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ बाई फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, यानी कि 2a इंटू 3a इज इक्वल टू 3 4 5 6। क्लियर यहाँ तक? ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, a इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 4 5 6। 6 से काट दीजिए, 6 5 जा 6 7 जा 4 6 6 जा 576। यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 576। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। देखिए स्क्वायर कैसे याद काम आते हैं। अभी अगर हमें इसका स्क्वायर नहीं पता है तो हमें 576 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा कि स्क्वायर कैसे है। लेकिन हमें पता है कि 24 जो है 576 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 24 हमारा हो जाएगा आंसर। कैसे निकाला, देखिए उसने क्या बोला था, फर्स्ट सेकंड में रेशो है 2:3 का, सेकंड थर्ड में है 3:4 का। तो दोनों के रेस तीनों के रेशो निकाल लिए, 2 3 4 में आ गए फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसने बोला फर्स्ट सेकंड की मल्टीप्लाई, तो हमने इनकी वैल्यू को बनाने के लिए इनमें को मान लिया 2a, इसको मान लिया 3a, इसको 4a। तो 2a इंटू 3a, ये हो गया 3 4 5 6। 6a स्क्वायर हो जाएगा 576, 6 कट जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा 576। और तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 24। क्लियर। चलो एक और देखते हैं। ये एक कैट चेजेज ए रैट एंड टेक्स 5 leaves फॉर एवरी 12 leaves ऑफ द रैट। देखिए यहाँ पे क्या है, ये कैट है और ये रैट है। देखिए कैट कितना 5 लीव्स लेती है, रैट के 12 लीव्स, यानी कि इनके दोनों में 5:12 है रेशो में। बट 2 leaves ऑफ कैट आर इक्वल टू 3 leaves ऑफ रैट, कंपेयर द स्पीड ऑफ कैट एंड रैट। अच्छा, 2 leaves ऑफ कैट यानी कि 2 ऑफ कैट इज इक्वल टू आर इक्वल टू 3 leaves ऑफ रैट, 3 leaves ऑफ रैट। तो यहाँ से कैट अपॉन रैट को इधर से नीचे ले आओ, ये हो गया हमारा 3/2। तो यानी कि कैट और रैट का रेशो कितना आ गया, 3/2। यानी कि कैट में का नेक्स्ट रेशो क्या आ गया, 3:2। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेल क्योंकि स्पीड का रेशो निकालना है, स्पीड कितनी होगी, जो भी उनके लीव्स होंगे और जो भी उनके लीव्स का मतलब आपस में जो उनका लीव्स का रिलेशन है, प्लस उनके लीव्स में क्या रेशो है और लीव्स का नंबर, वो स्पीड हो जाएगी उसकी। 5 3 जा 15 इंटू 24। तो कैट में और रे में रेशो कितना आ जाएगा हमारा, 15:24। क्लियर। देखिए कैट चेसेस रैट एंड टेक्स 5 leaves फॉर एवरी 12 leaves ऑफ द रैट, यानी कि 5 leaves फॉर एवरी 12 leaves ऑफ रैट। और 2 leaves ऑफ कैट आर इक्वल टू 3 leaves ऑफ द रैट, 2 3 के बराबर है, तो रेशो आ गया 3:2। 3:2 रेशो आ गया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो कैट और रैट की स्पीड का रेशो आ जाएगा 15:24। और यही हमसे क्वेश्चन में उसने पूछा है। क्लियर है। चलिए, हाँ तो ये क्या थे, अभी नहीं है। तो ये हमने आज कुछ जो है रेशो के बिल्कुल ही मतलब रेशो के हमने कुछ ही बेसिक क्वेश्चंस किए। तो आशा करता हूँ बेसिक क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आते, आप लोग क्या है, कोई कोई भी कमेंट्स नहीं कर रहे,
कमेंट्स जो फॉन्ट साइज के बारे में और साउंड के बारे में जो आया था वो मैंने इंक्रीज कर दिया है। और राइटिंग के को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, राइटिंग भी हो जाएगा, एटलीस्ट लेजिबल तो हो ही जाएगा। उतना बैठ तो नहीं है राइटिंग, कुछ जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन लेजिबल हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंटेशन में फर्क आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको क्या करना है, आपका भी टास्क क्या है, टास्क के इन सभी क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद में आपको कोई डाउट है तो वो अगेन हमें कहाँ पूछ लेना है, कमेंट में। दूसरा आप क्या करना है, इसको शेयर जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना उन भाइयों के लिए जिन भाइयों को इसकी जरूरत है, जरूरतमंद हो। अभी देखिए, तो हमारे इस प्रकार से लगभग हम देख रहे हैं कि ये परसेंटेज हो, रेशो हो, या फिर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखिए इनके एक तो आपस में दूसरों का एक साथ में बहुत यूज होता है, एक के साथ में दूसरा, दूसरे के साथ में तीसरा, क्वेश्चन में बीच में कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, खासतौर से परसेंटेज रेशो का तो होता ही होता है, प्रॉफिट और लॉस में भी। ठीक है। दूसरा इनके ऊपर क्या आता है, डीआई आता है। डीआई क्या होता है, डेटा इंटरप्रेशन होता है। डेटा इंटरप्रेशन मतलब हमारा, चलो एक टॉपिक नेक्स्ट क्लास क्या में क्या बताएंगे, डीआई के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि डीआई कैसे होता है और डीआई को कैसे निकालते हैं, एक आध डीआई को करने की कोशिश बता देंगे। अभी करने का तो जब सब टॉपिक हमारे मेन मेन कवर हो जाएंगे तब कराएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इसका क्या हो जाएगा, इंट्रो करा देंगे कि डीआई होता क्या है और क्या करते हैं डीआई में। ठीक है। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्या है अच्छे से समझ में आए होगी। थैंक यू वेरी